भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है और जम्मू कश्मीर का नाम आता है खासकर, तो कश्मीरी पंडित जो हैं उनका विचार आता है, तो उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा क्या खास हुआ है कश्मीरी पंडितों के लिए पिछले 10 साल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर सेक्शन की नुमाइंदगी करती है, मतलब वो बराबर करके करती है। जैसे आखिरी आदमी, गरीब आदमी से लेकर मतलब कैपिटलिस्ट से लेकर कैपिटलिस्ट को भी से लेकर आखिरी आदमी तक, और टेक्नोलॉजी से लेकर एनवायरनमेंट बैलेंस करके चलती है। जहाँ तक आपने खास क्वेश्चन करा पंडित का, तो कश्मीरी पंडित के लिए हमने ये करा कि उनके लिए वो एक जगह से जीत नहीं सकते हैं, उनके लिए हमने सीटें रिजर्व करी, पार्लियामेंट में बिल लाया। उनकी जो जायदाद वो छोड़ के भाग गए थे, उनका आस्ता आस्ता उनको दोबारा कैसे मिले। किसी ने अपनी मर्जी से बेची है, वो बेच सकता है। पहाड़ी है, पाडरी है, गद्दा ब्राह्मण है, और ये कम्युनिटीज़ को 10% रिजर्वेशन दी। हमने ऊपरी जात के जो गरीब लोग हैं, उसमें राजपूत है, ब्राह्मण है या बाकी लोग हैं, उसको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% दिया। तो वो उनका काम है कश्मीरी और जम्मू को बांटना, या बाकी सब रीजन्स में लोगों को बांटना। हम तो जोड़ते हैं। तो होपफुली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, बाकी जो सोशल इवल्स है, एक एक करके सबसे बड़ा ट्राइबल समाज को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्सटेंड हुआ है। उसमें 13 किस्म की चीज़, अपना शफाखाना बना सकता है, अपना स्कूल बना सकता है, अपना खेती कर सकता है, अपने लिए कम्युनिटी सेंटर बना सकता है। 12-13 टाइप के वो काम कर सकता है, पहले कोई था ही नहीं। तो हर सेक्शन को लाभ हुआ है। रिफ्यूजी है, उनको 70 साल बाद उनको पैसे दिए, उनको भी सीट रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर कौम की, हर कम्युनिटी की, वो ये वोट देख के सियासी फायदा नर्चरिंग करके वो नहीं करता। और ये लोग हमें मुसलमानों को डराते हैं कि तुम्हें बीजेपी खा जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन जब कश्मीर की जो वो पहचान है, वहाँ के शॉल, वहाँ की पश्मीना, वहाँ के कारपेट्स, मतलब जो लघु कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ने ऐसा किया है? अच्छा, एक प्रश्न जो दिमाग में आता है कि ठीक तरक्की हो रही है वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे दूसरी स्टेट्स हैं, हमारी दिल्ली है या दूसरी जगह पर, जो कश्मीरी हैं, मतलब वो अपने कंधे पर शॉल का एक बड़ा सा लेकर आते हैं और उसमें कहते हैं कि शॉल ले लीजिए, आधे दाम पर ले लीजिए। तो मतलब अगर उस लेवल पे जो हमारी तरक्की हो रही है और होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं कोई बात है क्या जो नहीं। बेसिकली क्या होता है कि उसमें लेवल्स होते हैं, वैराइटीज होती है। तो देश में आज़ादी है, रोजगार वो स्ट्रीट वेंडर हो, वो किसी ढंग से करे, वो अपना कारोबार करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो फड़ी वाले के लिए भी सोचते हैं, उसकी भी गारंटी लेते हैं। मुद्रा के जरिए सोचते हैं, 50,000 देते थे, 5 लाख देते थे, 10 लाख, अब उसकी मियाद बढ़ा के 20 लाख कर दी है। ये ज़माने में एक मकान PMAY में डालने के लिए कई अंडे देसी अंडे देने पड़ते थे, कई मुर्गे खिलाने पड़ते थे, कई बकरे खिलाने पड़ते थे एक मकान डालने के लिए गरीब आदमी को। प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। अब 200 मकान एक पंचायत में, 100 मकान, 300 मकान PMAY के हमने बनाए हैं। तो हमारे पास ही सब कुछ है, हमारे पास इतना कुछ है कि मैं आपसे 4 दिन बातें करता रहूं तो कम है। जी।